अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक का नेम क्या है? सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। यानी इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि वो सिमिलर कैसे होती है और क्यों होती है। सबसे पहले बच्चे फर्स्ट पॉइंट देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कि एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने। एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अगर एक ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है तो बच्चे इसका मतलब क्या होगा कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनके आखिरी शेल में। यही बात हुई ना। ये जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, जब हमने पीरियड पढ़ा, ग्रुप पढ़ा, तो ये तो हमने तब भी डिफाइन किया था। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी बच्चे पढ़ेंगे ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की। तो आज हम जस्ट ग्रुप 1 की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। क्लियर है? अब ये ग्रुप 1 है बच्चे, इसका मतलब क्या है? तो कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये इसका कैरेक्टर है। क्लियर? तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? जब बच्चे एक इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी शेल में तो इट मीन्स दैट कि वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर देंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब क्या है कि इनमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बनाएंगे? फॉर्मिंग केटाइंस, यानी पॉजिटिव चार्ज बनेगा जिसको हम केटाइंस बोलते हैं। इसीलिए ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स बोलते हैं। तो ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन और अल्कलीज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इट मीन्स दैट बच्चे ये जो मेटल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, जो मेटल्स हमने अभी पढ़ी हैं, ये मेटल्स क्या करेंगी? ये रिएक्ट करेंगी बच्चों वाटर के साथ। और ये वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा? विगरस रिएक्शन होगा। विगरस का मतलब बच्चों क्या होता है? कि तेजी से रिएक्शन होता है। जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करेंगी तो आपके पास क्या क्या चीजें बनेंगी? एक तो इसमें बच्चे अल्कलीज बनेगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो यहाँ पे मतलब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं, अल्कलीज बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया इसको इक्वेशन में लिखते हैं। तो ग्रुप 1 में बच्चे एलिमेंट कौन से होते हैं? सबसे पहले जो ग्रुप 1 है उसके हम एलिमेंट लिख लेते हैं। कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये सारी की सारी मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ग्रुप 1 में जो हाइड्रोजन है वो मेटल नहीं है, इसीलिए उसको निकाल के ये जो बाकी एलिमेंट है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। क्लियर? यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना इसको हम रिएक्शन में लिखते हैं। कोई भी आप बच्चे यहाँ से एग्जाम्पल लिख लो। आपकी बुक में सोडियम मेंशन है तो स्टार्ट में हम सोडियम में लिखते हैं। सोडियम है, इसका रिएक्शन होगा बच्चों वाटर के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगेन वही जैसे मैंने आपको इक्वेशन बताई है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो सोडियम पे इटसेल्फ चार्ज क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा नेगेटिव के साथ, क्या बनाएगा यहाँ पे? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रोजन अकेला नहीं बन सकता तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। 2 हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है, 3 है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है। तो इसका मतलब है कि हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। जब यहाँ पे 4 हुए तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो ये 2 सोडियम भी हो गए तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। तो इक्वेशन मैंने बैलेंस करना आपको पहले बताई, इसलिए मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख रही हूँ। क्लियर? उसके बाद जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स का क्या मतलब होता है? मेटल के साथ जब बच्चों ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। तो यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड्स कौन से होंगे? पोटाशियम लिया तो इसका ऑक्साइड कौन सा होगा? पोटाशियम ऑक्साइड। जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो भी बच्चे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं अल्कलीज। ठीक है, और ये जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये कंसीडर होते हैं कि ये हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब रिएक्शन आपके पास देखो क्या होगा? K2O, इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो अल्कली बना। अल्कली ये है, इसको बोलते हैं कि ये है अल्कली। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा? KOH। तो यहाँ पे बैलेंस करो तो यहाँ पे सिंपल क्या बनेगा? KOH। तो यहाँ पे बैलेंस के लिए 2 स्टार्ट पे आ जाएगा। हमने 2 पॉइंट्स देख लिए, पहला पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये ऑक्साइड वाला।
थर्ड पॉइंट क्या है, जो अल्कली मेटल्स हैं वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हेलाइड्स बनाती हैं, ठीक है। जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स मीन जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप 1 एलिमेंट को हम अल्कली मेटल भी बोलते हैं, मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है। जो अल्कली मेटल्स हैं जब ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे, हेलोजेंस मीन ग्रुप 7 के एलिमेंट, इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे हेलाइड्स यानी सॉल्ट। इक्वेशन में ग्रुप 1 एलिमेंट में हमने सोडियम की एग्जांपल ली, ग्रुप 7 में हमने क्लोरीन की एग्जांपल ली। जब सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और इसको हम बोलते हैं ये है सॉल्ट। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स हैं इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका रीजन क्या है बच्चों? देखो, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा पॉजिटिव चार्ज आसानी से बनेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आसानी से बनेंगे। जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए अल्कली मेटल डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। क्लियर है? तो बच्चे यहाँ पे मैंने ग्रुप लिखा हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेरियम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज आसानी से बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आसानी से बनेगा तो मेटल जो है वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप लिखा हुआ है, सबसे पहले लिथियम है। तो अगर एक ही ग्रुप का कंपैरिजन किया जाए तो ये क्या है? ग्रुप नंबर 1 है। एक ही ग्रुप का कंपैरिजन किया जाए तो लिथियम और फ्रेंसियम को, तो लिथियम लीस्ट रिएक्टिव होगा बिकॉज इसका साइज कम है और इसमें पॉजिटिव चार्ज आसानी से नहीं आएगा फ्रेंसियम के कंपैरिजन में। तो इसका साइज ज़्यादा है, ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा, आसानी से पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।